नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को झटके पे झटका लग रहा है। चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर के रिटर्निंग अफसर को हटा दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आईपैक के ऑफिस में ईडी के रेड के मामले में सुनवाई की और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई। दरअसल ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल कुछ राहत नहीं दिलवा पा रहे हैं। चाहे इसी का मामला हो, ईडी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में जाते तो हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ डांट पड़ती है, चेतावनी मिल रही है, जजों से सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह की दलीलें ये देते हैं उसमें खुद फंसते जाते हैं। जज इन्हीं मामले में इन पे सवाल करते हैं और उन्हें चेतावनी तक देते हैं। यही आईपैक के मामले में भी हुआ है। आईपैक का मामला जिसमें ममता बनर्जी ने आईपैक के दफ्तर में ईडी के रेड में दखल दिया था और अधिकारियों को उनका काम करने से उन्होंने रोका था। अधिकारियों का आरोप है कि ममता बनर्जी दस्तावेज भी उठाकर ले गई थी। अब यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर फिर से सुनवाई हुई और कपिल सिब्बल ये कमान संभाल रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी भी कोलकाता पुलिस की तरफ से मौजूद थे। यहाँ पे उन्होंने कपिल सिब्बल ने दलील देने की कोशिश की कि आर्टिकल 32 तो इसमें लागू ही नहीं होता। आर्टिकल 32 यानी कि मौलिक अधिकारों की जो बात करते हैं, जिसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जा सकता है। इन्होंने पिछली सुनवाई से लेकर अभी तक यह आधार बनाए हुए हैं कि भाई आर्टिकल 32 तो इसमें लागू ही नहीं होता है और बार बार ये ईडी को एक संस्था कह रहे हैं कि ये विभाग के अंदर विभाग है, ये स्वतंत्र रूप से कोई संस्था नहीं है और इसीलिए इनका इसमें अधिकार नहीं बनता। अब इनकी दलीलें सुनने के बाद उस बीच में कोर्ट की भी ऐसी स्थिति हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कपिल सिब्बल को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सिर्फ ईडी की रट ना लगाते रहे, उन्हें मामले के मूल मुद्दे पे स्थान देते हुए बोले मुख्य मुद्दे पे आइए, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जज पीके मिश्रा थे और एनवी अंजारिया, उन्होंने कपिल सिब्बल को जो वो बार बार दलील दे रहे हैं कि ये तो ईडी के अधिकारी हैं, ईडी के अधिकारी कैसे आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पे कोर्ट में आ सकते हैं। तो कोर्ट ने एक तरह से जजों ने कहा कि आप ईडी पे फोकस छोड़िए, मुख्य मुद्दे पे आइए कि आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं। इसमें मामला दो तरह का है। आईपैक का केस अलग है, मनी लॉन्ड्रिंग का जिसमें छापेमारी हुई है, और ये केस अलग है कि छापेमारी में क्या दखल दिया गया। यहाँ बात छापेमारी में दखल के केस की हो रही है। अब कपिल सिब्बल की और दलीलें शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि यह जो केस है वो डेप्यूटी डायरेक्टर ने यह केस दायर किया है और डेप्यूटी डायरेक्टर उस वक्त तो थे नहीं, तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कैसे केस दायर कर सकते हैं, किसी के मौलिक अधिकार की बात कैसे कर सकते हैं। अब इस बार कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या मौलिक अधिकार व्यक्तियों के ही होते हैं। यह मामला इस तरह का है जिसमें इसे विस्तार से देखे जाने की जरूरत है कि मौलिक अधिकार सिर्फ व्यक्ति के ही नहीं है, मौलिक अधिकार संस्था के भी हो सकते हैं। और मौलिक अधिकार क्या उनके नहीं हैं जिन ईडी अधिकारियों ने अलग से इसमें याचिका दायर की है। कुछ ईडी अधिकारियों ने अलग से भी की है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उन्होंने भी याचिका दायर की है, हमें स्वतंत्र जांच करने का अधिकार है और हमें वहां डराया धमकाया गया और हमारी जांच में दखल दिया गया। तो क्या आप उनकी याचिका को नहीं देख रहे हैं? क्या रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन अपने आप में मौलिक अधिकार नहीं, तो आप इसके दायरे को संकुचित नहीं कर सकते इस आधार पे, क्योंकि वहां पे जो जांच करने गए वो सिर्फ एक संस्था जांच करने नहीं गई थी, ईडी अधिकारी भी गए थे। इसका मतलब यह नहीं कि वो भारत के नागरिक नहीं हैं और उनके अपने मौलिक अधिकार नहीं है। अब कपिल सिब्बल का कहना है कि आप उसमें यह आरोप लगाएं, आप आर्टिकल 32 के तहत जांच ना करें, आप जांच यह करें कि सरकारी अधिकारियों को काम करने से रोका गया, उनका जो कानूनी ड्यूटी थी उसे निभाने से रोका गया। यह एक कानून है कि आप सरकारी अधिकारियों को उनका काम करने से नहीं रोक सकते, उसमें बाधा डालेंगे तो आपके ऊपर धाराएं लग जाएंगी, सजा है इसके अंदर, लेकिन आप इसकी शिकायत करते कहाँ हैं। अगर ईडी किसी राज्य में गई है जांच करने के लिए, उसे किसी न किसी राज्य में तो जाना ही होता है। अब उस राज्य में अगर कोई पुलिस अधिकारी जांच में दखल डाले तो ईडी सीएम से शिकायत कर सकती है या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारियों से कर सकती है, या फिर अगर कोई व्यक्ति बाधा डाले या कोई और सरकारी कर्मचारी
कोई भी व्यक्ति अगर बाधा डालता है तो उसकी शिकायत पुलिस से हो सकती है, लेकिन अगर सीएम ही बाधा डाले तो शिकायत करने जाएंगे कहां? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में जजों ने कपिल सिब्बल से पूछा कि अगर मुख्यमंत्री ही काम में बाधा डाल रही है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ही काम में बाधा डाले, तो क्या ईडी उसी राज्य की सरकार के पास शिकायत करे जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री ही खुद कर रही हैं? तो यानी कि आप मुख्यमंत्री की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे। अब ये कैसे संभव है? तो आप उससे ऊपर जा सकते हैं। अब सीएम से ऊपर कहां आप जाएंगे? किसी दूसरे सीएम के पास तो जा नहीं सकते, केंद्र सरकार के पास जाएंगे। केंद्र सरकार कैसे इस मामले की जांच कर सकती है? अपनी एजेंसियों के जरिए, यानी सीबीआई के जरिए। तो यही मांग ईडी ने की है कि सीबीआई इसकी जांच करे। अब केंद्र सरकार में कोई ऐसी जांच वाली अथॉरिटी तो है नहीं, केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां हैं, तो आप सीबीआई के पास जाके ईडी नहीं कह सकते कि हमें फलाना रिपोर्ट लिखवानी है मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी प्रिविलेज होती है। तो ऐसे में एक अथॉरिटी बनती है जो कि न्यूट्रल है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि सीबीआई को जांच का आदेश दे। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अब वो आखिर मांग तो यही कर रहे हैं ईडी अधिकारी कि सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। अब उन्होंने कहा कि आप तो एक तरह से मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ही दखल दिया, यही तो आरोप है। तो जज ने कहा कि यह आरोप है, ऐसा तो है नहीं कि ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। वहाँ मुख्यमंत्री गई थी, मुख्यमंत्री ने वहाँ पे जांच में वो बीच में गई, उन्होंने किस तरह की बात की वो जांच का विषय है। वो वहाँ गई थी, वहाँ से वो कुछ ना कुछ उठाकर लाई है, ये साफ सामने है। तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे में उनकी शिकायत मुख्यमंत्री के खिलाफ है, तो फिर जांच मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। जब कपिल सिब्बल से सहन नहीं हुआ तो कहने लगे कि अरे आप तो उत्तेजित हो रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि हम उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल कोई नाजायज़ सवाल नहीं। यहाँ पर अभी तक कपिल सिब्बल और सिंघवी, ये सब जो वकील हैं, ये लोग अभी इस बात पे नहीं कर रहे हैं, इस बात को नहीं कर रहे हैं कि ईडी ने जो आरोप लगाया कि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, यानी कि हमारी स्वतंत्र जांच के अधिकारों का उल्लंघन हुआ, ये हुआ है कि नहीं, बात अभी इस पर नहीं कर रहे हैं। इस अंतर को आप समझिएगा कि कोर्ट में अभी इस पर दलीलें हो नहीं रही है कि क्या ईडी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ, ममता बनर्जी ने कुछ गलत काम किया है या नहीं। अभी ये लोग इसी में ही फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ईडी आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट में आ सकती है या नहीं। अगर ये खारिज हो जाए कि नहीं, आर्टिकल 32 इसमें लागू होता ही नहीं, तो केस ही नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर जाना पड़ेगा कहाँ? कोलकाता हाई कोर्ट में। कोलकाता हाई कोर्ट तो फिर अभी तो फिलहाल चुनाव चल रहा है, अगर ममता बनर्जी की सरकार आ गई तो वहाँ तो इन्हीं की मनमानी होती है। तो इसीलिए ये इसको पहले कानूनी पचड़े में, धाराओं के पचड़े में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले यहाँ कोर्ट अगर इसमें ये फैसला देगी कि ईडी का आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना जायज़ है, यह मौलिक अधिकार का मामला है, फिर उसके बाद यह देखा जाएगा कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं। यह एक तरह से कानूनी पेंच में फंसाना है और दूसरा समय भी लेना। इन्होंने एक और मांग की है, जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक कृपया इस पर सुनवाई ना करें, क्योंकि इसका असर चुनाव पर हो सकता है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि कोई सुनवाई चुनाव की वजह से नहीं टलेगी। हम ना तो चुनाव का हिस्सा बनेंगे, ना ही किसी अपराध का हिस्सा बनेगा। तो जो चल रहा है वैसा चलता रहेगा। हालांकि इसकी तारीख जो है अब 14 अप्रैल दी गई है, क्योंकि ये सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर अभी इनकी दलीलें बाकी है, फिर ईडी की भी दलीलें होगी, उसके बाद कोई फैसला आएगा। लेकिन इसको कोई ऐसा नहीं है कि 29 अप्रैल को चुनाव हो जाएगा, आखिरी वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद सुनवाई होगी। जरूरत पड़ी तो उसके आगे आसपास की तारीख भी दी जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर तय कर दिया है कि चुनाव पर इसका आपका कोई असर होता है या नहीं होता, यह देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि कानून का पालन हो, और जिसने कानून का पालन नहीं किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बाकी चीज़ें आप जाने, आपकी पार्टियां जाने। इसी कारण ममता बनर्जी घबराई हुई हैं। अगर मान लीजिए 29 अप्रैल से पहले ममता बनर्जी के हक में कुछ आ जाए तो क्या उसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिलेगा?
और अगर उनके हक में न आए तो उनके खिलाफ ही जाएगा। तो इसीलिए ये लोग टलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बात दस्तावेजों की नहीं है, यहाँ बात यह है कि ये एक गलत परंपरा बन सकती है। जैसे उन्होंने पूछा, जजों ने कपिल सिब्बल से पूछा कि राज्य सरकार से पूछा कि अगर आप केंद्र में होते और किसी राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा करते तो आप क्या करते? आपके पास क्या विकल्प था? यही एक विकल्प था, ना कि आप अपनी जांच एजेंसी को बोले कि इसकी जांच करो या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते। और क्या करते आप क्या उसी मुख्यमंत्री की शिकायत उनसे करते? तो यह बात बार बार उठकर आई है और यह मामला यही बनता है कि अगर आज इसका समाधान नहीं हुआ तो कल को फिर सभी मुख्यमंत्री यही करने लगेंगे। ईडी जाएगी, मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे और कागज उठाकर ले जाएंगे। तो ममता बनर्जी भवानीपुर में भी फंसी हैं। आईपैक मामले में वो फंसती हुई दिख रही हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।